सर आज औरंगाबाद में आपने कॉन्फ्रेंस की है, कैसा लगा हमारा शहर औरंगाबाद? सबसे पहले मैं सर औरंगाबाद शहर में 1997 में आया था सर। मैं यहाँ पे बहुत काम किया हूँ। हमारा एक सबसे बड़ा फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक ऑल ओवर इंडिया लेवल का एक बहुत बड़ा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था। अराउंड 10,000 गायनिकोलॉजिस्ट तब यहाँ आए थे सर। तब हम अशोका एक होटल था यहाँ पे सर, तो आई थिंक एम्बेसडर उसका नाम था या अशोका था तभी में, और अभी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। अभी सुपर एकदम बहुत अच्छा लगा। रात को देखा तो मैं बोला वाह क्या रोड्स है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ औरंगाबाद। कंपनी अब औरंगाबाद शहर से जुड़ना चाहती है, काम करना चाहती है यहाँ के लोगों के साथ में, क्या लगता है आपको कितना रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ? श्योर सर, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छे लगे लोगों से मिलके, खास करके जितने भी सुबह से मैंने जितने भी लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, एक अलग अटैचमेंट फील हो रही है सर सुबह से कि कुछ तो कुछ करके जाएंगे सर यहाँ पे सर हम लोग, इन स्पेशली फॉर पेट्स इंडस्ट्री। और जैसे भी PPDM ने हमको जो प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ सर। और शुक्रगुजार हूँ अपना कृष्णा सर का भी, जो प्रेसिडेंट है ये एसोसिएशन के। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम होगा सर PPDA के साथ सर हमारा, और औरंगाबाद के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे सर हम लोग। यस सर। आपकी जो दवाइयाँ है, हाँ जी, आपकी जो दवाइयाँ है, हाँ जी, मैं ये बताइए, मैं किसी दूसरी कंपनी का नाम नहीं लूँगा हमारे चैनल पे, हाँ जी। सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए डॉग्स लवर? सर मैं इतना ही बोलूँगा कि ये आपका नहीं, अभी हमारा प्रोडक्ट हो गया सर। हमारा प्रोडक्ट खरीदना इसके लिए चाहिए क्योंकि ये सब पेट्स को और सब डॉग्स को और सब अपने जान से भी ज़्यादा जिसको चाहते हैं उसको अगर आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो तो वो सेफ़ है, सुरक्षित है, क्योंकि वो टाइम टेस्टेड है। 40 साल उसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है सर, और उसके बाद ही ये प्रोडक्ट लाए हुए। और इसके वजह से मैं चाहता हूँ कि इसका बेनिफिट सब पेट्स और सब अपना प्राणी जातियों को मिले सर। आखिरी सवाल, क्या मैसेज देंगे डॉग लवर्स? डॉग लवर्स को सर, कीप लविंग, हैव दैट डिज़ायर, इंक्रीज द डिज़ायर, लव देम एज मच एज मोर देन ह्यूमन, बिकॉज आई हैव नेवर एवर सीन द वेलकम दैट विच यू ऑलवेज गेट फ्रॉम द पेट्स than human beings sir. Thank you very much. Please good name tell me. My name is sir Yogesh Khadke sir. I am a director of global head for Fredun Pharmaceutical Limited sir. Thank you sir. क्या लगा आपको, कितना यहाँ पे जो तो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और कितना इम्प्रूव हो रहा है सर? तो ये ऐसे इस तरह का मीटिंग है दूसरी बार हुआ है। पहली बार जब मीटिंग हुआ था बहुत अनप्रोफेशनल वे में हुआ था। 4 लोग जमा हो गए थे और दिशाहीन थे, ब्रीडर्स थे, दिशाहीन थे। मैं एज ए अध्यक्ष चेयरमैन महाराष्ट्र का इधर आया था, तो मुझे लगा यहाँ पे बहुत कुछ एजुकेट करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है, इनको पॉलिश करने की ज़रूरत है। मुझे 3-4 साल लगे पूर्ण महाराष्ट्र में यह संस्था स्प्रेड करने के लिए। फिर वक्त आया तो मैंने सोचा कि औरंगाबाद को फिर से एक बार अपन विज़िट करके हमने उनको एजुकेट करना है। ऐसे जब वर्कशॉप्स होते तो ये 2-4 दिन के होते, पर वर्किंग डे में 2-4 दिन वक्त देना और अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पे आके बैठना थोड़ा दिक्कत होता है। शॉर्ट एंड स्वीट अपन ने 1 दिन का वर्कशॉप रखा और काफ़ी सारा ज्ञान अपन ने दिया है। 4-5 घंटे में उनको फ़ायदा होगा और आगे जाके इनको बहुत सीखना है और सीखेंगे, लाइसेंसेस लेंगे। ये हमारा मेन उद्देश्य है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम प्रसाद शर्मा है। मैं पेट्स एंड पेट्स प्रोडक्ट डीलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जब ये एसोसिएशन हमने बनाया था तो महाराष्ट्र सीमित अपन ने ये एसोसिएशन बनाया था। अपना काम और अपने सक्सेसफुल रेट देखते हुए, लोगों को जोड़ते हुए देखते हुए, मैंने अभी इस साल से इस जनवरी से हमने पूरे भारत में ये एसोसिएशन फैला रहे। मेरा एक सवाल रह गया था, खासदार साहब को आपने इन्वाइट किया था, खासदार साहब यहाँ पे आए, कितनी खुशी महसूस हो रही है जब खासदार साहब ने बोले कि मैं औरंगाबाद शहर में 100 रुपये में लाइसेंस बनाने की जो है तो मांग करूँगा मेरी सत्ता आने के बाद? सर दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ऐसे खासदार बहुत कम मिलते हैं। सच्चाई और दिल से उन्होंने जवाब दिया। आने वाले चुनाव में हम लोग खड़े रहने वाले हैं। मेरी सत्ता आने वाली है और मैं सत्ता आते ही फर्स्ट मीटिंग में, नहीं तो ऐसे खासदार मैंने देखे जिले में कई लोगों को मिला हूँ।
और भाई कल ही मैं प्रस्ताव करता हूँ और हफ्ते भर में आपको करा के देता हूँ। तो ये झूठी तसल्ली न देते हुए सच्चाई के साथ में उन्होंने जो उत्तर दिया उसका मैं तहे दिल से ईमानदारी से मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एसोसिएशन की तरफ से ऐसे खासदार और हम लोग के साथ जुड़ेंगे और हमारा एसोसिएशन और ये पेट इंडस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। राहुल चारा ने बोला सर आज प्रोग्राम आपने अटेंड किया यहाँ पे, भले ही आपका डॉग से कुछ कारोबार ना हो लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आए, क्या कहेंगे? असल में क्या होता है ना, जैसे शौक़ जब है जानवरों में, चाहे परिंदे हो, बर्ड्स जिसको बोला जाएगा, या डॉग्स हो, ये एक अटैचमेंट है। और जैसे एसोसिएशन का आपने भी नाम देखे, पेट्स एंड पेट प्रोडक्ट। अब पेट्स यानी क्या हो गया, चाहे फिशेस हो, कैट्स हो, डॉग्स हो, बर्ड्स हो, ये एक अटैचमेंट है। और दूसरा ये एसोसिएशन के जो मेंबर मेरे से टच में हैं, जैसे रवि राठौर जी जो है, इनका एक शुरू से था कि भाई हम लोग इस तरह से प्लान आउट कर रहे हैं तो आपको इसका पार्ट होना है। अब वही चीज़ को देखते हुए, उनकी एनर्जी को देखते हुए डेफिनेटली ज्वाइन तो होना ही था। और सेकंड पार्ट ये है ना कि जब इंडस्ट्री तो एक ही है, नो डाउट कि उसको कैटेगराइज कर रखा है कि भाई बर्ड्स अलग, डॉग्स अलग, उसी की एनर्जी देखते हुए, बंदों का अपना एक लेवल देखते हुए कि भाई करना है कुछ, तो डेफिनेटली कुछ नॉलेज शेयर करने को मिलेगा और कुछ देने का भी मौका मिलेगा। वही नज़रिया लेके यहाँ तक आए थे कि भाई जो हो सकता है वो देख लेंगे। ओके सर, आपका नाम बताइए सर और आपका जो बेसिकली पहले तो मेरा नाम मीर असद अली, और पेट नेम जैसे घर में जो नईम बोला जाता है वही इंडस्ट्री में ज़्यादा फेमस हुआ है। एनी हाउ, इसका एक पॉइंट तो ये होता है ना कि जैसे मेरा अपना ये शौक़ है और प्राइमरी मेरा अपना जो बिज़नेस है या मेरा जो करियर है वो आईटी इंडस्ट्री से है। एडिशनली जो भी टाइम बचता है वो 100% इसी में जाता है। तो इनका केयर करना, इनकी देख रेख करना, और जहाँ भी ऐसा कोई मौका मिलता तो मैं ये मौका नहीं छोड़ता मिलने का लोगों से। तो भाई कुछ सीखने को तो मिलेंगे डेफिनेटली। थैंक यू। मेरा यही कहना है, सभी हमारे एसोसिएशन के मार्फत, जैसे हमारे चेयरमैन प्रसाद शर्मा जी, हम पहले जो एक काम करते थे वो इलीगल करते थे। जैसा हमारे पास लाइसेंस नहीं था, कुछ नहीं था, हम बस एक कर रहे बोल के कर रहे थे ये काम। अभी हमको एक ट्रैक मिला, जैसे हमारे प्रसाद शर्मा जी जो है हमारे PPPD एसोसिएशन के चेयरमैन, इन्होंने हमें बताया कि आप लाइसेंस लीजिए, जो इलीगल काम हो रहा है वो आप लीगल तरीके से कीजिए। तो उनके मार्फत हमें बहुत कुछ सीखने मिला है, और उनके मार्फत जो हमें सीखने मिला है हम सबको बता रहे हैं। इसलिए ये PPPD एसोसिएशन की ओर से प्रोग्राम रखा गया था। बस 2 शब्द कह के मैं, मेरा नाम दिनेश बिस्ट है, सब मुझे कहते हैं दिनेश अन्ना। प्रसाद शर्मा साहब ने अपने भाषण के अंदर ये बताया है कि यहाँ पर डॉग का रजिस्ट्रेशन के लिए 750 रुपये लिए जाते हैं। शर्मा जी, कुछ महीने के बाद महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि सत्ता इस बार मेरी आने वाली है। तो पहली ही मीटिंग के अंदर हम कोशिश करेंगे कि 750 से 100 रुपये उसको किया जाए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि महानगर पालिका डॉग के नाम के ऊपर भी पैसा बना ले रही है। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि एक एसोसिएशन, ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो मुझे भी नहीं पता था कि मतलब इस तरह की कोई एक एसोसिएशन है करके। आज यहाँ पर डॉक्टर जादव साहब मौजूद है। जब हमारे घर में डॉग लाया गया और कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत खराब हुई तो कितने सारे लोगों ने कहा कि डॉक्टर जादव साहब के पास लेके जाओ, वो डॉग को हाथ भी नहीं लगाते हैं, देख भी लेते हैं तो वो डॉग ठीक हो जाता है। लेकिन एक चीज शर्मा जी, जोशी काका, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास, मैं जब छोटा था तो डॉग्स का एक शौक था और उसके कई सालों के बाद जब बच्चे बड़े हुए तो उन्हें गोल्डन रिट्रीवर लाने का एक शौक हुआ।
मेरे बड़े लड़के ने इतना रिसर्च किया उसके ऊपर कि कौन सा लेना है, कहाँ से लेना है, आखिरकार उसे एक बहुत ही खूबसूरत सा एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग मिला। इनिशियली मेरी पत्नी बहुत विरोध में थी कि नहीं डॉग अगर आएगा तो कैसा होगा करके। आज मैं ये समझता हूँ कि उस डॉग को अगर हम देखते हैं तो मेरे लड़कों से ज्यादा ख्याल अब मेरी पत्नी उस डॉग का करती है। एक एसोसिएशन अगर इसके नाम के ऊपर है, डॉग लवर्स एसोसिएशन, यकीनन एक बहुत अच्छा ये है कि मैं जब पूना में एनडीटीवी के लिए काम करता था तो पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका ने जिस तरह हमारे पास दफन भूमि होती है, शमशान भूमि होती है, तो पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में उस वक्त मैं पत्रकार था तो एक स्टोरी किया था कि पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका ने सिर्फ डॉग्स के अंतिम संस्कार के लिए जो है एक विशेष जगह उपलब्ध करा कर दी थी उसके। उस वक्त मैंने वो एनडीटीवी के लिए स्टोरी किया था। उस स्टोरी के ऊपर कई सारे लोगों ने ये कहा था कि इंसानों के लिए ये नहीं है, यहाँ पर पिंपरी चिंचवड़ डॉग्स के लिए ये कर रही है, जगह छोड़ रही है करके। लेकिन जिनके पास डॉग है उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वो डॉग की भी एक आत्मा होती है। आपके साथ जब वो उठता बैठता है, मेरे दो लड़के हैं राठौड़ साहब, दोनों भी बाहर पढ़ने के लिए, एक पूना में है और एक दिल्ली में है। अब वो आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाने वाला है, लेकिन उसको जाने का दुख इस बात का ये नहीं है कि मैं डैडी को छोड़कर जा रहा हूँ, वो बेनी को छोड़कर जा रहा है, डॉग का नाम है तो इसका ज्यादा वो है। और छोटा लड़का छुट्टियों में अगर वो घर आना चाहता है तो इसलिए नहीं आना चाहता है कि उसको मम्मी डैडी से मिलना है, उसको बेनी से मिलना है बोल के आता है। तो एक ऐसा अटैचमेंट डॉग्स के साथ हो जाता है। मेरी तरफ से मैं आपके एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों को ये कहना चाहूंगा कि मेरे से आप जिस तरह का जो भी काम लेना चाहे इस एसोसिएशन को बढ़ाने में, पेट लवर्स के अंदर और किस तरह से आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। मुझे बताया गया है कि जोशी काका जो है वो सबसे बड़े पायनियर है यहाँ पर, खासकर दो तरह की ब्रीड के लिए। तो मैं भी चाहूंगा कि मेरी तरफ से अगर कुछ किया जा सकता है तो आप यकीनन बताइएगा। और मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी लोगों की समस्याएं हैं, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम आगे लेकर चलेंगे। राजनीति अपनी जगह पे होती है, राजनीति के वक्त राजनीति करनी चाहिए, लेकिन आम दिनों के अंदर हम लोगों के किस तरह से काम आ सकते हैं, लोगों की भलाई किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए काम करने की जरूरत है। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं कि आप मुझे पसंद करते हो या नहीं करते हो, आप चुनाव के वक्त में दिखाना, लेकिन अब चूंकि मैं खासदार हूं तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब एक साथ मिलकर औरंगाबाद जिले की तरक्की हम कैसा कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही साथ रहे, राजनीति के अंदर आप मुझे ही मतदान करें करके, लेकिन अगर कोई चुनकर आ जाता है उसके बाद मेरी ना कोई पार्टी होती है, ना मेरी कोई जात, ना मेरा कोई धर्म, कुछ नहीं। मैं जिले के लिए रहता हूं और जिले के काम के लिए ही आना चाहिए। ये सोच लेकर हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं इस शहर के अंदर, इस जिले के अंदर, उसको हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि एक एक करके उसको किस तरह से निपटा जाए, उसे कैसे खत्म किया जाए। और ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल काम होता है। अगर मन में चाह हो, अगर आपके अंदर एक विश्वास है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो यकीनन बड़े से बड़ा काम भी हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। और मुझे शर्मा जी एक खुशी इस बात की है कि मेरे हर अच्छे काम के लिए मेरी जनता जितनी भी है वो तमाम लोग मेरा साथ देते हैं, इसलिए मुझे ये ताकत मिलती है कि मैं जाऊं और लोकसभा के अंदर भी लोगों की आवाज बनकर खड़े रहूं। तो मुझे यहाँ पर बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं विशेषकर राठौड़ साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाने के लिए इतना ये नहीं किया है। आपका प्रेम जो है
डॉग्स से, पेट्स से कितना है, ये इस बात को दर्शाता है उसमें। देखिए हम तो आएंगे 5-10 मिनट के लिए, लेकिन आपकी जो एक परसुएशन थी कि नहीं ये प्रोग्राम होना चाहिए और उसमें मैंने आना चाहिए, आपने मुझे बताना चाहिए ये क्या है करके, उसमें जब हम भी बाहर निकलते हैं तो हमें भी पता चलता है। ऑनेस्टली जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसी भी एक एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है करके, लेकिन कल जब मुझे कोई डॉग से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड अगर कोई मुद्दे हैं तो मुझे मालूम है कि किन लोगों के पास जाना, किन से सवाल करना, क्या इश्यूज है करके, तो मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बार आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। और शर्मा जी बहुत बहुत आपने मेरे तारुफ के अंदर जो शब्दों का इस्तेमाल किए हैं, मैं शर्मा जी एक बात बता दूं, मैं एक्सीडेंटली एमपी बना हुआ आदमी हूँ। मैं राजनीति के अंदर ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार में कोई राजनीति में दूर दूर तक कोई नहीं था, उसके बस आए मैदान के अंदर कूदे, यही लोगों ने साथ दिया और चले गए लोकसभा के अंदर। अब गए हैं तो उसका पूरा हक अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।